हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जो आज की वीडियो का कंटेंट है वह 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए है। और ये जो कंटेंट है 6 सेमेस्टर का जो हिंदी का एग्ज़ाम हुआ था 27 और 29 को, तो उससे संबंधित जो प्रश्न आपके आंसर की है एक बार मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अब समझ लीजिए इसका अंतर क्या है। 6 सेमेस्टर में जो पेपर होता है हिंदी का वो 2 सेट में आता है। फर्स्ट पेपर में भी 2 सेट होते हैं और सेकंड पेपर में भी 2 सेट होते हैं। तो 6 सेमेस्टर का जो हमारे यहाँ सेट था वह अस्मिता मूलक विमर्श था। लेकिन कुछ स्टूडेंट की क्वेरी आ रही थी कि मैडम हमारा वाला पेपर ये नहीं है, हमारा जो पेपर है वह जनपदीय है, तो इसकी भी आंसर की आप लेकर आइए। तो उनकी रिक्वायरमेंट पर मैं ये आंसर की लेकर आई हूँ। जनपदीय साहित्य से संबंधित और पेपर कौन सा था फर्स्ट, तो चलिए देख लीजिए आपके आंसर कौन से बन रहे हैं और कितने आपके नंबर जा रहे हैं। लेकिन एक बात आपको पहले बता देती हूँ, आपके 50 क्वेश्चंस आए थे इस पेपर में। 50 क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस अभी ऐसे हैं जिनके आंसर अभी सर्च किए जा रहे हैं, लेकिन जिनके आंसर आपको मिल चुके हैं डेली स्टूडेंट बोल रहे थे। तो इस वजह से मैं आपकी अभी कुछ ही क्वेश्चंस की आंसर लेकर आई हूँ, तो उनको आप मैच कर लीजिए। जो बाकी बचेंगे उनकी भी कल या परसों तक आपको आंसर की प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए मैच करिए, आपके आंसर कितने सही जा रहे हैं और आपके नंबर कितने बन रहे हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके आंसर के क्वेश्चंस कितने सही गए और आपके नंबर कितने बने हैं। ठीक है। और अभी तक अगर आपने बेल आइकन नहीं हिट किया है और लाल बटन नहीं दबाया है तो दबा दीजिए। और लाइक प्लस एस तो बनता ही है, क्योंकि जनपदीय साहित्य के काफ़ी मुझे स्टूडेंट लग रहे हैं 6 सेमेस्टर के, तो उन तक ये कंटेंट पहुँचेगा कैसे, जब आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और वो भी अपनी आंसर की मैच करेंगे। चलिए चलकर करते हैं आपके प्रश्न की शुरुआत। पहला प्रश्न था, वास्तव में लोक साहित्य होता है, लिखित होता है, मौखिक होता है, शास्त्रीय होता है, फिर शिष्ट होता है। तो आपको पता होगा कि जो लोक साहित्य जो पहले लोग बोलते थे, गाते थे, कहते थे, तो उसी को साहित्य रूप दे दिया गया। तो लोक साहित्य को फिर नाम भी वही दे दिया गया है कि लोक साहित्य क्या होता है, मौखिक होता है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। लोक साहित्य की विशेषता रही है, क्या विशेषता रही है? यह मौखिक श्रुत परंपरा पर आधारित है, यह लिखित होता है, इसमें शहरी संस्कृति प्रतिबिंबित होती है, ग्रामीण का साहित्य है। तो लोक साहित्य का मैंने बिल्कुल अभी अभी आपको बताया है। जो आपका पहला प्रश्न था वो भी कुछ इसी तरह का प्रश्न है और ये दूसरा प्रश्न भी कुछ इसी तरह का, एक दूसरे से अटैच है ये प्रश्न। तो लोक साहित्य की विशेषता यह मौखिक श्रुत परंपरा पर आधारित होता है। इसमें कुछ आप अपने आप से नहीं लिखते हो, जो कुछ कहा गया है, जो कुछ परंपराएं चली आ रही हैं, जो कहानियाँ मुहावरे जो चीज़ें चली आ रही हैं उन्हीं पर ये साहित्य लिखा होता है या फिर मौखिक श्रुत परंपरा पर आधारित होता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न थर्ड आप पर आ गए हैं। लोक साहित्य में होता है, क्या होता है? रचनाकार की अनुपस्थिति होती है, लिखित अभिव्यक्ति होती है या फिर भावों की जटिलता होती है। तो इनमें से जो आपका आंसर जाएगा, इनमें से कोई नहीं आएगा। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। लोक साहित्य में इनमें से कुछ नहीं होता है, ना तो लिखित अभिव्यक्ति होती है, ना ही क्योंकि यहाँ पर भाव की जटिलता तो कुछ होती ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही भाव जो है सरलता से बताए जाते हैं, गाए जाते हैं, कहे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 3 प्रश्न तक मुझे लगता है बच्चों के नंबर सही जा रहे होंगे स्टूडेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गढ़वाली लोक गाथाओं में सुंदरियों को जीत कर लाने की प्रवृत्ति मिलती है। अब आपको एक चीज़ और बता दें कि इसमें प्रश्न कुछ ऊपर नीचे हो रहे हैं पीडीएफ में। ठीक है, ये एक स्टूडेंट ने प्रोवाइड कराई थी मेरे को पीडीएफ, क्योंकि हमारे यहाँ ये पेपर नहीं था, तो उस स्टूडेंट से मैंने कहा था कि आप पीडीएफ सेंड करिए जनपदीय साहित्य पेपर की, तो उसने की थी, तो ये उसने ऊपर नीचे क्वेश्चंस कर दिए हैं। कोई बात नहीं, जिन क्वेश्चंस के आंसर हैं वो हम आपको बताएंगे ही। चलिए 34 देख लेते हैं। गढ़वाली लोक गाथाओं में सुंदरियों को जीत कर लाने की प्रवृत्ति मिलती है, सत्य असत्य, अस्पष्ट कथन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 34 का आपका जाएगा ए, सत्य। गढ़वाली लोक गाथाओं में सुंदरियों को जीत कर लाने की प्रवृत्ति मिलती है। इसको थोड़ा अच्छे से पढ़िए। अगर आपके पास इसका कंटेंट नहीं है इस प्रश्न का, तो मैं आपको समझाऊंगी, मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे चलते हैं। लोकमानस विवेक पूर्ति होता है, यह मानना है। तो इसका आपका आंसर जो है पेंडिंग में है। ठीक है, आगे चलते हैं। 36 भी आपका पेंडिंग में है प्रश्न, जो हम उसको पढ़ेंगे ही नहीं, जो आपका पेंडिंग में। 7 भी आपका अभी पेंडिंग पड़ा है।
तो आगे चलते हैं लोक गाथा की एट चलो देखते हैं, एट का आंसर बताते हैं आपको। लोक गाथा की विशेषता क्या है? आख्यानात्मक है, व्यक्तिगत अनुभूति है, प्रामाणिक मूल पाठ है या संक्षिप्तता है? तो जो अभी अभी जो आपको बताया गया था कि मौखिक अभिव्यक्ति होती है, तो आख्यानात्मकता क्या होती है पता होगा आपको। जो हम व्याख्यान करते हैं वही आख्यानात्मकता, जिसको हम एक्सप्लेन करते हैं, कहीं भी खड़े होकर कैसे भी किसी चीज़ को बताते हैं, तो वो क्या होता है? आख्यानात्मकता होती है। तो वही लोक गाथा की विशेषता है, अभी बिल्कुल आपको बताया था। अब आगे आते हैं 9 आपका पेंडिंग में है। चलिए 10 पे चलते हैं, हम आ गए हैं 41 पर। 41 आपका पेंडिंग में नहीं है, देख लेते हैं इसका आंसर क्या जाएगा। गढ़वाल क्षेत्र की लोक संस्कृति पर रामायण की अपेक्षा महाभारत का अधिक प्रभाव है। ये प्रश्न भी बहुत अच्छा था। सत्य असत्य स्पष्ट कथन या फिर इनमें से कोई नहीं। 41 में अगर आपने लगाया है ए, सत्य है। गढ़वाल क्षेत्र की जो लोक संस्कृति पर रामायण की अपेक्षा महाभारत का अधिक प्रभाव, वैसे तो इन दोनों का ही प्रभाव रहा है। और यहाँ पर जो गढ़वाल में होता है ना, गढ़वाल में जो रामायण है महाभारत है, इनके जो चरित्र हैं, चरित्र तो आप समझते हो, जो करैक्टर रहे हैं गढ़वाल के, उसके रामायण के और महाभारत के, इनके चरित्रों को गाया जाता है, उनकी महिमा का बखान किया जाता है। किसके द्वारा? गाने के द्वारा, कथाओं के द्वारा। तो उनका उल्लेख वहाँ पर मिलता है। ठीक है, फोर्थ आंसर का आपका भी 1 मिनट हम ऊपर जाते हैं। 4 आया है आपका? नहीं आया, तो 4 में थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे इसको हम। तो हम कहाँ थे? प्रश्न नंबर आपका 10 पर थे हम, ठीक है, नहीं, हाँ यहाँ पर थे हम 41 पर। तो यहाँ पर रामायण की अपेक्षा महाभारत का अधिक प्रभाव है, तो वहाँ पर इनको गाकर सुनाया जाता है, तो ये सत्य है। लेकिन रामायण से ज़्यादा क्या है? महाभारत का अधिक प्रभाव रहा है। अब आते हैं अठवाड़ शब्द का अर्थ है। अठवाड़ शब्द का 42 का आपका जो है 8 अग्नि, अष्टबलि, 8 जागर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 42 का आंसर आपका जाएगा बी, अष्टबलि। अठवाड़ का अर्थ है अष्टबलि। चलिए आगे चलते हैं। 43 में देख लीजिए, लोक कथाएं यथार्थवाद से संचालित होती हैं। लोक कथाएं जो हैं यथार्थवाद से संचालित होती हैं, इसमें हमको देखना है। तो लोक कथाएं यथार्थवाद से संचालित होती हैं, यथार्थ तो नहीं है, लेकिन जो आपका इसमें अस्पष्ट कथन आप इसका डाल सकते हैं, और इसमें थोड़ा डाउटफुल है क्योंकि असत्य भी हो सकता है, स्पष्ट कथन भी हो सकता है, लेकिन अगर आंसर जाएगा तो अस्पष्ट कथन इसमें जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका आते हैं 37 आपका पेंडिंग में है। 38 देख लेते हैं। एनल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान के लेखक हैं। ये प्रश्न विलियम टॉम्स पर्सी, ग्रियर्सन या फिर आपके जेम्स टॉड के बारे में बताना है। 38 का आंसर आपका जाएगा डी, जेम्स टॉड ही इसके एनल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान के लेखक रहे हैं। चलिए अब आते हैं 39 पर। पवाड़ा शब्द का संबंध है, जो पवाड़ा शब्द है उसका लोकगीतों से है, लोक गाथाओं से है, प्रकीर्णन से है या फिर लोक नाटक से है। तो 39 का अगर आपने आंसर लगा कर आए हैं बी, लोक गाथाओं से, तो बिल्कुल सही है। देखते चलिए आपके प्रश्न के आंसर कितने सही जा रहे हो, नंबर कितने बन चुके हैं। साथ के साथ लाइक प्लस और शेयर करते रहिए अगर वीडियो पसंद आ रही है। चलिए आगे चलते हैं। जागर लोक गाथा गायन की एक पद्धति है। जागर जो है लोक गाथा गायन की पद्धति है। सत्य असत्य स्पष्ट कथन इनमें से कोई नहीं। तो 40 का बिल्कुल मैंने भी समझाया था कि वहाँ पर गाकर बताई जाती हैं। तो जागर भी जो है ये आपका 4th में मैं थोड़ा जब आपका क्वेश्चन आएगा उसमें एक्सप्लेन करूँगी जागर के बारे में। चलिए सत्य है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 47 आपका जो है, चलिए देखते हैं इसका आंसर है हमारे पास। मुहावरों में भाषा का प्रयोग होता है। मुहावरों में भाषा का प्रयोग होता है अभिधात्मक, लाक्षणिक, सरल या फिर कूट भाषा में। तो 47 का आपका जाएगा सी, सरल भाषा का प्रयोग होता है मुहावरों में। 47 का सी। चलिए देखते हैं। केशव अनुरागी का संबंध है। जो केशव अनुरागी हैं उनका संबंध है लोकगीतों से, लोक गाथा से, लोक संगीत से, लोक नाटकों से। तो केशव अनुरागी का जो संबंध रहा है वह लोकगीतों से रहा है। अब आते हैं 49 पर।
बुझोवल, बुझोवल कहते हैं, किसको कहते हैं? बुझोवल। लोक नाटक को यह एक पात्र है, पहेली को या फिर लोक कथा को। तो 49 का देख लीजिए, बूझो, बूझो, बूझो मतलब पूछना। तो नाम से ही पता चल रहा है बुझोवल यानी कि पूछना किसी चीज़ को। तो हम किसी चीज़ में किस में पूछते हैं? पहेली को बूझते हैं। पहेली क्या करते हैं? बूझी जाती है, तो इसलिए इसका नाम बुझोवल है। तो बिल्कुल सही आंसर जिसने इसका लगाया है पहेली को, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर थोड़ा आपको कॉमन सेंस भी लगानी थी। चलिए आगे चलते हैं। लोरी लोक साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आती है? तो लोरी लोकगीत, प्राकीर्ण, लोक गाथा, लोक नाटक। तो 50 का आपका लोकगीत के अंतर्गत आती है, विधा के अंतर्गत। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आपके 31। चलिए देखते हैं। जीतू बगड़वाल है, जीतू बगड़वाल क्या है? लोक गाथा है, लोकगीत है, लोक कथा है या फिर कथा है? तो 31 का अगर आपने आंसर लगाया है लोक गाथा, तो बिल्कुल सही लगाया है। ये आंसर बिल्कुल सही जाएगा जिन स्टूडेंट ने ये आंसर दिया है। अब आते हैं 32 आपका पेंडिंग में है, 33 भी आपका पेंडिंग में है। अब देखते हैं आपका 44 भी आपका पेंडिंग में, 45 भी और आपका 46 भी। 25 आपका आंसर नहीं है, 26 भी नहीं है, 27 है, 16 है। चलिए 16 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन गढ़वाली लोकगीत नृत्य से संबंधित है? थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो रही है PDF की वजह से, क्योंकि ये आगे पीछे प्रश्न हैं, तो दिक्कत तो सभी को होती है, हमें भी हो रही है बताने में। कोई बात नहीं, आंसर पढ़ते जाइए और अपने टिक करते जाइए। बाजूबंद, चैती, झुमैलो या फिर बारामासा गढ़वाली लोक नृत्य से संबंधित इनमें से कौन सा है? तो इसमें जो लोग गढ़वाली लोकगीत नृत्य है वह है झुमैलो। ठीक है, अब आते हैं आगे आपके 17 आपका पेंडिंग में है, 18 देख लेते हैं। 18 का आंसर है हमारे पास, लोक साहित्य की संरचना में कभी परिवर्तित नहीं होता है या कभी परिवर्तन नहीं होता है। सत्य है, असत्य है, स्पष्ट कथन है, इनमें से कोई नहीं। लोक साहित्य की संरचना में कभी परिवर्तन नहीं होता है। तो 18 का आपका ये सत्य है। जो अब लोक साहित्य है तो वो सही होगा, उसमें परिवर्तन आप कैसे कर सकते हैं? वो एज इट ही रहेगा, तो ये सत्य कथन जाएगा। अब आते हैं 28 का है हमारे पास आंसर। चलिए देखते हैं। उखाड़े पखाड़े का क्या संबंध है? उखाड़े पखाड़े लोकगीत है, लोक कथा है, लोकोक्ति है, इनमें से कोई नहीं। तो जो उखाड़े पखाड़े है वह लोकोक्ति को कहा जाता है या इनसे इसका संबंध है। 29 आपका पेंडिंग में है, 30 भी आपका पेंडिंग में है। अब देखते हैं 19 का आपको आंसर बताते हैं। निम्नलिखित में से कौन गढ़वाली श्रुति गीत है? ऋतु गीत है। ठीक है, श्रुति नहीं, ऋतु गीत है। चांचड़ी है, लामण है, चैती है, तांदी है। ऋतु गीत तो समझते हो ना, जो किसी ऋतु विशेष में गाया जाता है। तो 19 का आपका आंसर जाएगा सी, चैती। अब ये चैती कौन सी ऋतु में गाया जाता है? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए किस ऋतु में गाते हैं चैती को। अब 20 आपका पेंडिंग में है, 21 को देख लेते हैं। बाजूबंद गीत स्त्री पुरुषों के मध्य गाए जाने वाला संवादात्मक गीत है। सत्य है, असत्य है, स्पष्ट कथन है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो बाजूबंद गीत स्त्री पुरुषों के मध्य यानी कि बीच में गाया जाता है दोनों के आपस में, तो संवादात्मक गीत है, तो यह सत्य है। अब संवादात्मक गीत कैसे होते हैं? जो संवादों यानी कि आपके कथनों के द्वारा गाए जाते हैं, वो डायलॉग, संवाद तो समझते होंगे ना, डायलॉग जो होते हैं उसके द्वारा जो गाया जाता है। अब देखिए 4 पर हम आ चुके हैं। 4 में मैंने आपको कहा था कुछ आपको एक्सप्लेन करूँगी मैं। लोक साहित्य के लिए फोकलोर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो यह किया था एडवर्ड लीच या स्पिनोजा, विलियम टॉम्स या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो जो आपका 4th का आंसर जाएगा ए, एडवर्ड लीच ने। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न पर आपके प्रश्न नंबर 5 आपका पेंडिंग में है, 6 भी आपका पेंडिंग में है, 10 आपका पेंडिंग में नहीं है। चलिए बता देते हैं। निम्नलिखित में से कौन गढ़वाली लोक गाथा है? पांडव के जागर, न्योली, चांचड़ी, बाजूबंद। वो जो मैं आपको कह रही थी ना कि 4 आंसर, वो 4 नहीं है, 10 है। 10 में थोड़ा मैं आपको समझाती हूँ। ये जो आपको गढ़वाली लोक भाषा गाथा पांडव के जागर, अभी ऊपर मैंने आपको बताया था कि गढ़वाली भाषा में जो है रामायण और महाभारत के जो करैक्टर हैं, जो चरित्र हैं, उनके चरित्रों को गाया जाता है। तो पांडव, मैंने कहा था ना, पांडव, महाभारत का काफ़ी वहाँ पर चलन है रामायण की बजाय।
तो इसमें क्या होता है, जागर जो होते हैं, जागर में क्या करते हैं, इसमें जो घटित हुई हैं घटनाएं, जो महाभारत की घटनाएं घटित हुई हैं, जो रामायण में घटनाएं घटित हुई हैं, छोटे छोटे पार्ट उसमें से ले लेते हैं कैरेक्टर वाइज और उनको फिर वो गाते हैं जागर के द्वारा। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेन था। चलिए आगे चलते हैं आपके प्रश्न पर। 11 का आंसर देखते हैं। गढ़वाली लोक साहित्य की प्रस्तावना पुस्तक के लेखक कौन रहे हैं? गोविंद चातक, हरिदत्त भट्ट शैलेश, मोहनलाल बाबुलकर या भजन सिंह। ठीक है, तो गढ़वाली लोक साहित्य की प्रस्तावना के जो लेखक रहे हैं वह गोविंद चातक रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 12 नहीं है, 13 को देखते हैं। 22 देख लेते हैं, 21 नहीं है, 22 देखते हैं। चलो, गढ़वाली लोक साहित्य के संग्रहकर्ता है नरेंद्र सिंह नेगी, जीत सिंह नेगी, भजन सिंह या फिर गोविंद चातक। गढ़वाली लोक साहित्य के संग्रहकर्ता जो रहे हैं वह रहे हैं आपके गोविंद चातक। ठीक है, अभी जस्ट मैंने आपको इनके बारे में बताया था कि गढ़वाली लोक साहित्य की प्रस्तावना गोविंद चातक की है और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ही गढ़वाली लोक साहित्य का संग्रहकर्ता इनको बोला गया है। अब आते हैं आपके 23 भी है हमारे पास। चलिए देखते हैं इसका आंसर। लोक कथा का प्रमुख तत्व है मौखिक श्रुत होना, लिखित होना, रचनाकार की उपस्थिति, संरचना की स्थिरता। तो आपको बताइए है लोक कथा का प्रमुख तत्व क्या है? मौखिक श्रुत होना, है ना। ये चीज़ आपको शुरू से समझाते मैं आ रही हूँ। अब आपका 24 पेंडिंग में है। चलिए 13 आपका देख लेते हैं। डॉक्टर गोविंद चातक ने गढ़वाली लोक गाथाओं को कितने भागों में बांटा है? 2 में, 3 में, 6 में या फिर 4 में? तो डॉक्टर गोविंद चातक ने जो गढ़वाली लोक गाथाएं हैं उनको उन्होंने 4 भागों में बांटा है। अब ये 4 भाग कौन कौन से हैं, अगर आपको पता है तो ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे चलते हैं। 14 आपका पेंडिंग में, 15 भी आपका पेंडिंग में है। तो इस प्रकार से आपके सारे प्रश्न आपको मिल चुके हैं 50 तक, लेकिन उनमें कुछ कुछ बीच में आपके छूटे हैं, उनके आंसर आपको जल्दी ही प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। लेकिन तब तक क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, जिससे 6th सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं उन तक ये आंसर की पहुँचे। और आपको बने रहना है हिंदी मिरर के साथ, बेल आइकन हिट करके, सब्सक्राइब करके, क्योंकि अगर आप बेल आइकन हिट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आपको इसका हाफ पार्ट मिलेगा। आप बच्चों, आप ये मत सोचना कि हाफ पार्ट में लेकर आई मैम कि दूसरी वीडियो के लिए, नहीं। मैंने बहुत सर्चिंग की, मुझे इतने ही आंसर अभी तक आपके मिले हैं, लेकिन मैं कोशिश में लगी हुई हूँ, क्योंकि बुक भी नहीं है हमारे पास इसकी, क्योंकि हमारे यहाँ ये पेपर नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके पेपर की आंसर की आपको ऑथेंटिक मिले और सारे सही आंसर मिले। जल्दी ही आपको सारे आंसर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे हिंदी मिरर की तरफ से। तब तक हिंदी मिरर के साथ बने रहना है और लाइक प्लस शेयर करते रहना है और अपना साथ और साथ प्यार ऐसे ही बनाकर हिंदी मिरर के साथ रखना है।